नमस्कार दोस्तों। मैं प्रमोद और आप देख रहे हैं बात करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं कि भारत में राष्ट्रपति चुनाव कैसे होता है और इसकी क्या प्रक्रिया है। दोस्तों, हम सब लोग जानते हैं कि वर्तमान में हमारे राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद हैं, जिनका कार्यकाल 24 जुलाई 2022 को समाप्त हो रहा है और इसीलिए राष्ट्रपति चुनाव किया जा रहा है। 18 जुलाई को, यानी कल के डेट ही, आज 17 जुलाई है, कल 18 जुलाई को ही राष्ट्रपति चुनाव के लिए इलेक्शन होना है। 21 जुलाई को इसका परिणाम आ जाएगा। पक्ष और विपक्ष दोनों के ओर से अपने अपने उम्मीदवारों की घोषणा, साथ में उनका नॉमिनेशन, सब चीज़ें हो गई है। पक्ष की ओर से जो अभी केंद्र में सरकार है उनकी ओर से, बीजेपी की ओर से द्रौपदी मुर्मू, और विपक्ष की ओर से कभी बीजेपी के ही नेता रहे यशवंत सिन्हा। दोस्तों, 25 जुलाई को ये इलेक्शन का रिजल्ट जब 21 जुलाई को आएगा और 24 जुलाई को वर्तमान राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, फिर 25 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जो चीफ जस्टिस हैं उनके द्वारा राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाएगी, जो नए राष्ट्रपति होंगे। कैसे होता है देश में राष्ट्रपति का चुनाव, बात करते हैं इस पर। दोस्तों, राष्ट्रपति का चुनाव देश में होने वाले अन्य चुनावों से थोड़ा अलग और जटिल है, क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव में सीधे जनता की भागीदारी नहीं होती। मतलब हम आम आदमी डायरेक्ट राष्ट्रपति को नहीं चुनते हैं। इस चुनाव में विधायक और सांसद, जो कि जनता के द्वारा चुने गए होते हैं, वो वोट करते हैं और वही चूज करते हैं। लेकिन इसमें सिर्फ नॉमिनेटेड विधायक और सांसद भाग नहीं ले सकते। नॉमिनेटेड मतलब जो राज्यसभा में हम देखते हैं कि नॉमिनेट करके किसी को भेजा जाता है, तो वैसे लोग इसमें भाग नहीं ले सकते। जो डायरेक्ट इलेक्शन लड़के और जीत के आए हैं किसी भी सभाओं में, चाहे वो संसद का सभा हो या फिर राज्यों की विधानसभा हो, वही लोग इस इलेक्शन में भाग लेंगे। अब बात आता है कि कौन चुनता है देश के राष्ट्रपति को। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 54 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति के चुनाव का प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। प्रेसिडेंट चुनाव के लिए एक इलेक्टोरल कॉलेज का गठन किया जाता है, जिसमें सांसद के दोनों सदन से चुने हुए सदस्य एवं राज्य के विधानसभाओं में चुने हुए सदस्य वोट देते हैं। इसी कारण इन्हें इनडायरेक्ट इलेक्शन भी कहा जाता है। इनडायरेक्ट मतलब जनता, आम आदमी डायरेक्ट अपना राष्ट्रपति नहीं चुनते हैं। ये चुना जाता है हमारे द्वारा चुने हुए एमएलए और एमपी जो होते हैं उसके द्वारा। अब इलेक्टोरल कॉलेज में सांसद सदस्य जो है वो तो फिक्स, हम सबको पता है कितने हैं हमारे देश में सांसद। तो इसमें इलेक्टोरल कॉलेज में सांसद के 776 सदस्य और राज्यों के जो विधानसभा होते हैं उसमें से 4809 मतलब 4809 सदस्य शामिल होते हैं। इलेक्टोरल कॉलेज के कुल 10,86,431 वोट होता है। प्रत्येक वोट की जो वैल्यू होती है उसमें सांसद के जो सदस्य होते हैं उसकी वैल्यू होती है 700, और जो राज्य के विधानसभाओं के जो विधायक होते हैं उनके वोट की जो वैल्यू होती है वो पहले से नहीं डिसाइड होती है। वो जब ये इलेक्शन नज़दीक आता है तो उस राज्य की जनसंख्या के कितनी है उसके अनुसार तय होती है। उसका एक तरीका है कि जिस राज्य में ज़्यादा जनसंख्या होगा उस राज्य का वोट का जो वैल्यू है विधायक का वो बड़ा होगा, जिसमें कम है उसमें कम होगा। तो ये सब नॉमिनेटेड होने के बाद वोट में शामिल होने वाले
जो एमपी और एमएलए होते हैं उनको एक वॉलेट पेपर दिया जाता है। अब उनको करना क्या होता है, कैसे होती है इसकी वोटिंग, उस पर बात करते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है ये एक सिंगल और ट्रांसफर होने वाला वोट होता है। कुछ कुछ सिचुएशन ऐसा होता है जिसमें ये वोट ट्रांसफर भी होता है, और इसमें कुछ प्रतीक चिन्ह नहीं होते हैं कि जिस पे हमें टिक करना होता है या हमें उस पर ठप्पा लगाना होता है विधायकों को या सांसदों को। इसमें दरअसल एक लिस्ट मिलता है उनको, उन पे वहाँ पे कैंडिडेट का नाम लिखा होता है ऑलरेडी कि कौन कौन लोग हैं। उसके आगे जो दूसरा कॉलम होता है उसमें उनको प्राथमिकता देनी होती है कि किनको किनको वो पहली पसंद करते हैं। उसके बाद दूसरी पसंद, तीसरी पसंद, कोई कंपलसरी नहीं है कि उनको दूसरी पसंद और तीसरी पसंद बताना है, लेकिन पहली पसंद उनको बताना होता है। इस तरह से ये जब वोट हो जाता है, फिर इसकी जीतने के लिए कितने वोट चाहिए, वो सब गणना कैसे होगी, वो सब चीज़ें होती है। तो राष्ट्रपति चुनाव में सबसे अधिक वोट प्राप्त करने वाला आदमी विजेता नहीं बन जाता। इस बार इसमें गौर करने की जरूरत ये है कि ऐसा नहीं कि सबसे ज़्यादा वोट अगर किसी को मिल गया, क्योंकि वोट का जो वैल्यू है वो सांसद के वोट का वैल्यू अलग है, किसी दूसरे राज्य के वोट का वैल्यू अलग है, किसी तीसरे राज्य के वोट का वैल्यू अलग है। तो टोटल मिला के अगर किसी को ज़्यादा मिल गया तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि वो जीत जाएंगे। उसका एक प्रक्रिया होता है। क्या प्रक्रिया होता है, मैं उस पर बात करता हूँ। प्रक्रिया ये होता है कि सांसद और विधायकों के वोटों के कुल वेटेज का वेटेज मतलब वजन जो होता है, सांसद के और विधायकों के वोटों का कुल जो वेटेज हुआ उसका आधा हिस्सा अगर वो प्राप्त कर लेता है तो उसका आधा हिस्सा उनको प्राप्त होना चाहिए। वो आधा हिस्सा कितना होता है वो पहले से डिसाइडेड होता है, तो इससे ये तय होगी कि वो जीते हैं। अभी 2022 में इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्यों का कुल वेटेज जो है वो 10,98,882 है, यानी इसका 50% जीतने के लिए जिस उम्मीदवार को 5,49,442 वोट प्राप्त होंगे वो जीतेंगे। और 25 जुलाई 2022 को चीफ जस्टिस के द्वारा उनको राष्ट्रपति पद का शपथ दिलाया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हर दिन कोशिश करूंगा या एटलीस्ट हर वीक में कुछ इस तरह के महत्वपूर्ण मुद्दाओं को लेके आऊँ और मैं चर्चा करूं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।